प्रोग्राम में एक दफा फिर खुशामदीद। कराची में पुलिस ने कामयाब कार्रवाई करते हुए गरीबाबाद से एक मुलजिम को गिरफ्तार करके आतिशबाजी के सामान से भरी 80 बोरियां बरामद कर ली। 2 साल कबल इसी मकाम पर पटाखों के गोदाम में धमाके से 3 अफराद हलाक और दर्जन भर मकानों को नुकसान पहुंचा था। मलबे का ढेर बने हुए ये मकानात ना तो ज़मीबोस हुए हैं और ना ही इन्हें गिराया गया है, बल्कि 2 साल कबल गरीबाबाद में रेलवे फाटक के करीब एक मकान में रखे बम पटाखे फटने के बाइस धमाका हुआ था। बम पटाखों के गोदाम में खौफनाक धमाके के नतीजे में खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक और बच्चों समेत 31 अफराद जख्मी हो गए थे। धमाके से 5 मकान मुकम्मल तौर पर तबाह और 20 से ज़ायद मकानों को शदीद नुकसान पहुंचा था, जिसके बाद शरीफाबाद पुलिस ने गरीबाबाद में बम पटाखों की फरोख्त पर पाबंदी लगा दी थी। गुज़श्ता रोज़ पुलिस को इत्तला मिली कि आतिशबाजी के सामान से भरा ट्रक गरीबाबाद में लाया गया है, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मौके से एक मुलजिम बदरुज़्ज़मा को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 80 बोरों में मौजूद आतिशबाजी का सामान, बम पटाखे, फुलझड़ियाँ और दीगर सामान कब्जे में ले लिया। गरीबाबाद कोने पे ये शख्स शहजोर ट्रक से माल उतार रहा था और जैसे पुलिस पार्टी पहुंची शहजोर ट्रक लेके भाग गया। अल्हम्दुलिल्लाह मगर पुलिस ने तकरीबन 80 बोरे बारूद के बरामद किए, जो पटाखों की शक्ल में जो किसी टाइम भी फट सकते हैं, और उसके 2 साथी जो बाकी थे वो मौके से भागने में कामयाब हो गए। शरीफाबाद पुलिस के हाथों गिरफ्तार होने वाला मुलजिम बदरुज़्ज़मा 2 साल कबल भी आतिशबाजी का सामान फरोख्त करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार हुआ था। ये माल मेरा नहीं है। अच्छा, माल बेचते थे पहले बेचता था मैं, फिर मैंने ख़त्म कर दिया 2 साल से। अभी मैं ला रहा 2-3 दिन से 50-50 पैकेट, तो उसमें से 14 पैकेट बचे थे, खाली नाटक के 14 वो मेरे पकड़े हैं बस। ये मेरा माल नहीं है सारा। अच्छा, इससे पहले भी बंद हुए थे? हाँ, 2 साल पहले। किस केस में बंद हुए थे? यही पटाखों के केस में। तुम्हें पता है गरीबाबाद के अंदर एक धमाका हुआ था? जी हाँ। किस तरह हुआ था वो धमाका? वो तो बम रखा गया था, पटाखों का कोई था वो। ये काम सही है पटाखे वटाखे बेचना? बस नसीहत हो रही है, अब क्या करा जाए, अंदर बंद पड़ेंगे तो। 2 साल पहले भी क्राइम सीन की टीम ने इस चेहरे को बेनकाब किया था और इस बार भी मुलजिम इस बात से इनकारी है कि पकड़ा जाने वाला आतिशबाजी का सामान इसका नहीं। 2 साल पहले भी मुलजिम ने यही बयान दिया था। वो तो अजीम भाई का माल है सारा, जहाँ वाक़या हुआ है और जो हादसे हुए हैं वहाँ पर पटरी की तरफ। हाँ, तो मकसद है ना, वो थोड़ा सा माल था हमारे पास नाटक बम, तो हमारे को बोलने लगे कि भाई जो चीज़ है निकाल के दिखा दो। हमने सामने ला के दे दी, बोलने लगा चलो 26 छोड़ देते हैं तुम्हारे को ला के यहाँ। और जो पूरे ट्रक ला रहे हैं, पूरी पिकअप ला रहे हैं, उनको कोई कहने वाला नहीं है कुछ। अजीम भाई लाए थे ना सारा, अजीम भाई का माल पकड़ा गया है। इसी वजह से 2 साल पहले बहुत ज़्यादा तादाद में थे, तो इंसानी जानों का ज़ाया हुआ था। 3 से 4 अफराद हलाक हुए थे और 19 जख्मी हुए थे, और लोगों के घर भी तबाह हो गए थे। इसी वजह से इस साल इस पर नज़र रखी हुई थी हमने, और अल्लाह ने हमें कामयाबी दी, ये तबाही से गरीबाबाद को बचा लिया। 2009 में एक पुलिस अफसर ने इस बात का इंकशाफ किया था कि आतिशबाजी के सामान की खरीदो फरोख्त में पुलिस और बाअसर अफराद मुलव्विस होते हैं, जिस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। पुलिस वाले इतने नहीं है, मतलब ये कराची में बहुत सारी जगह हुए, ये पूरी फैक्ट्रीज हैं, पूरी फैक्ट्रीज हैं। और आप जानते हैं, मैं नहीं नाम बताना चाहता, तब आप समझते हैं कि वो कहाँ है। ये तमाम लोगों को पता है कहाँ है। कराची में 23 दिसंबर 2008 को अलनूर सोसाइटी में वाक़े आतिशबाजी के सामान के गोदाम में धमाके से 2 अफराद की हलाकत हुई। 26 जून 2009 को गरीबाबाद में बम पटाखों के गोदाम में धमाका हुआ, जिसमें खातून समेत 3 अफराद हलाक और 31 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। 9 जून 2009 को कोयटा टाउन में वाक़े ऐसे ही गोदाम में धमाका और इससे होने वाला नुकसान
इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि हमारे बाअसर अफराद और पुलिस समेत सरकारी इदारों के नज़दीक इंसानी जानों और अमलाक को दरपेश खतरात कोई मायने नहीं रखते और आए रोज़ कोई न कोई ऐसा वाक़या रूनुमा होता है जिससे सिर्फ बेगुनाह अफराद ही मुतासिर होते हैं। कैमरामैन अहमद अब्बास के साथ खुर्रम गुलजार, समा, कराची। लाहौर की पुलिस ने जराइम पेशा अनासर के खिलाफ चलाई गई खुसूसी मुहिम के दौरान डाकुओं के 6 गिरोहों के 18 अरकान को गिरफ्तार करके असलहा और दीगर मसरूका सामान बरामद कर लिया। डीआईजी ऑपरेशंस गुलाम महमूद डोगर ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में बताया कि चोरी, डकैती और स्ट्रीट क्राइम की वारदातों पर काबू पाने के लिए लाहौर पुलिस दिन रात कोशां है। एक हफ्ते के दौरान एसपी इकबाल टाउन मुंतजर मेहदी की हिदायत पर मुख्तलिफ थानों की टीमों ने डाकुओं के 6 गिरोहों के 18 अरकान को गिरफ्तार किया। उन्होंने बताया कि इन डाकुओं की गिरफ्तारी से इकबाल टाउन डिवीजन में वारदातों पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है। 18 मुलजमान इन्होंने गिरफ्तार किए हैं और उनसे 6 गाड़ियाँ रिकवर की हैं, 3 मोटरसाइकिल्स और 64 मोबाइल फ़ोन्स और कैश जो है नकदी 1,20,000 रुपया टोटल है और 30 बोर के 11 पिस्टल्स हैं, 3 रिवॉल्वर्स हैं और 64 बुलेट्स हैं और टोटल रिकवरी जो है तकरीबन 40,70,000 रुपये की ये एक हफ्ते की इनकी परफॉर्मेंस है। डीआईजी ऑपरेशंस ने बताया कि डाकुओं के ये ग्रोथ स्ट्रीट क्राइम के अलावा घरों और दुकानों पर भी डकैती की वारदातें करते थे। उन्होंने डकैती के दौरान मुजाहमत पर कई अफराद को जख्मी भी किया। गिरफ्तार मुलजमों को मजीद तफ्तीश के लिए इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया है। इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये एक नौसरबाजों का गैंग इसमें भी शामिल है जो कि जाली जो लोग बाहर इमिग्रेशन के लिए जाते हैं उनके लिए ये जाली मेडिकल सर्टिफिकेट्स बना के उनको देते हैं और पैसे उनसे बटोरते हैं। ये कंप्यूटर भी रिकवर हुआ है जिसमें सारा ये डाटा फीड था। ये क्राइम जो है वो मैं तो नहीं समझता कि दिन ब दिन बढ़ रहा है। बीच में आज से 3 दिन पहले क्राइम बिल्कुल एक दिन वेव आई थी, उस दिन ज़्यादा डकैतियाँ और स्ट्रीट क्राइम ज़्यादा हुआ था, लेकिन जनरली जो है ट्रेंड डाउनवर्ड है। पिछले 1 महीने से हम जो मॉनिटर कर रहे हैं 15 की कॉल्स में भी कमी है और जो रिपोर्टेड क्राइम है उसमें भी कमी है। डीआईजी ऑपरेशंस का कहना है कि दहशतगर्दी में कोई भी गाड़ी इस्तेमाल हो सकती है। दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए लाहौर पुलिस ने सख्त इंतजाम किए हैं। पिछले दिनों चोरी होने वाली सरकारी गाड़ियों के बारे उनका कहना था कि गाड़ियों को बरामद करवाने के लिए टीमें बनाई गई हैं। गाड़ी तो कोई भी दहशतगर्दी में इस्तेमाल हो सकती है, उसके ऊपर ग्रीन नंबर प्लेटें लग सकती हैं। अब नेचुरली जो चेसिस नंबर इसका होगा वो आपको बताएगा ना कि ये सरकारी गाड़ी है, लेकिन उसके ऊपर प्लेटें तो कोई भी लगाई जा सकती हैं। तो इसलिए हाँ, गाड़ी जैसे फॉर एग्जांपल पुलिस का डाला है उसकी ज़्यादा एप्रीहेंशन होगी टेररिज्म के हवाले से। एम्बुलेंसेस जो है वो एक बड़ा सीरियस कंसर्न है और एम्बुलेंसेस इस्तेमाल भी हो सकती हैं। इसमें बहुत सारी हमारे थ्रेट लेटर्स भी इशू हो चुके हैं इसके ऊपर और हमारी कोशिश भी है कि वो रिकवर हो गाड़ियाँ और गैंग्स ट्रेस आउट हो जाएं। शहरियों का कहना है कि डकैती और चोरी की वारदातों के मुकाबले में पुलिस की कारकर्दगी मायूस कुन है। पुलिस अपनी कारकर्दगी मजीद बेहतर बनाए ताकि शहरी अपने घरों और मोहल्लों में महफूज रह सकें। कैमरामैन मिर्जा मोहम्मद ताहिर के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। क्राइम सीन आपने मुलाहिजा किया। अगर आप भी किसी जुर्म की वजह से परेशानी का शिकार हैं या आपने जुर्म की कोई भी वारदात अपनी आंखों से देखी है और उसे सबके सामने लाना चाहते हैं तो मुतालिका इदारों को जरूर आगाह करें। और अगर आप हमसे राब्ता करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल एड्रेस है cs@sama.tv। आप हमारे साथ फेसबुक पेज पर भी राब्ता कर सकते हैं। इसके साथ ही बीना खान को इजाजत दीजिए और देखते रहिए समा।